हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.4। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे बेटा पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं 1 रुपीज इक्वल टू बेटा 100 पैसे होता है। अब थोड़ा और ध्यान देना, ये बेटा 1 रुपीज और बेटा इस 100 को मैंने 100 इंटू 1 लिख दिया। लिख सकते हैं ना, मैंने लिख दिया। अब बेटा ये 1 रुपीज, ये 100 बच्चों मल्टीप्लाई में है, मैंने डिवाइड में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 1 पैसे बचा। ठीक है, यदि आप बेटा पॉइंट में इसे निकालोगे कितना आएगा? 0.01 रुपीज इक्वल टू 1 पैसे। ठीक है, अब यही बात आपको इस पूरे टॉपिक में याद रखनी है। क्या बेटा? 1 पैसे इक्वल टू 0.01 रुपीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन किसके लिए बोला है? 5 पैसे के लिए बोला है, तो ये 1 पैसे के लिए है। हमें 5 पैसे के लिए बोला है, तो बेटा दोनों तरफ क्या करेंगे? 5 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये ऐसा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 बेटा 5, और ये पैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा सिंपल तरीके से समझो, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब बेटा पॉइंट कितने नंबर के बाद है? तो बेटा 2 नंबर के बाद है 2 नंबर के बाद, तो यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना होगा। 1 नंबर तो आपके पास है, एक 0 और लगा दो और ये पॉइंट लगा दो, तो ये पॉइंट हो गया बेटा 2 नंबर के बाद। ठीक है, अब पॉइंट के आगे भी आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, और क्या लिखोगे? रुपीज। ये आ गया आपका आंसर। 5 पैसे बेटा 0.05 रुपीज के इक्वल होते हैं। अब बेटा हमें पता करना है 75 पैसे कितने रुपए के बराबर होते हैं। मैंने आपसे कहा आपको बेटा ये बात ध्यान रखनी है, बस इसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा 1 पैसे 0.01 रुपीज के बराबर होता है। हमसे बेटा 75 पैसे के लिए कहा है, तो बेटा दोनों तरफ 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब बेटा 75 का 1 में मल्टीप्लाई 75, ये पैसे की जगह पैसे। अब बेटा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से 75 का इस 1 में मल्टीप्लाई कितना होगा? 75। पॉइंट कहाँ लगाओगे? बेटा यहाँ देखो, पॉइंट 2 नंबर के बाद लगा है। ठीक है, तो आपको आंसर में भी पॉइंट 2 नंबर के बाद लगाना है। ये एक 2 के बाद पॉइंट लगाया, आंसर आपका आ गया 0.75 रुपीज। अब बेटा हमें 20 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे पता करना है। तो बेटा ये हम जानते हैं 1 पैसा इक्वल टू 0.01 रुपीज होता है। हमसे बेटा 20 पैसे के लिए बोला है, दोनों तरफ बेटा 20 से बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक, 20 का 1 में मल्टीप्लाई 20, और बेटा पैसे की जगह पैसे, इक्वल की जगह इक्वल। अब बेटा 1 का 20 में मल्टीप्लाई कितना होगा? 20। अब पॉइंट कहाँ लगाओगे? तो बेटा यहाँ जो पॉइंट है 2 नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो सॉल्यूशन में, तो 1 और ये 1 हो गए 2 नंबर, यहाँ पॉइंट लगा दिया।
सॉल्यूशन आ गया आपका 0.20 रुपीज। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है बेटा, 50 रुपए, ठीक, 90 पैसे तो प्लस 90 पैसे, ठीक। अब बेटा ये 50 रुपए, इसको बेटा 90 इंटू 1 लिख सकते हैं। 90 इंटू 1 90 होता है, वही लिखा है बेटा 50 रुपीज, ये 90, बेटा 1 पैसे को आप यहाँ से 0.01 रुपीज लिख सकते हो, तो लिख दो 0.01 रुपीज। ये बेटा 50 रुपए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 90 का इस 1 में मल्टीप्लाई 90 होगा, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगाओगे, यहाँ देखो पॉइंट बेटा 2 नंबर के बाद है, तो बेटा सॉल्यूशन में भी पॉइंट 2 नंबर के बाद लगा दो। ये एक नंबर, ये एक नंबर, हो गए 2 नंबर, पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे कैसे, 50 रुपीज है बेटा, उसे आप ऐसा लिख सकते हो, एक ही बात है। और ये क्या है बेटा 0.90, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ बेटा, एक 0 और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फिर भी एक ही बात है, ये 50 रुपए ही कहलाएगा। अब बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आपका 90, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, क्यों, क्योंकि जोड़ना है। ये कितने हो गए 09.05 रुपीज। सॉल्यूशन बना बेटा 50.90 रुपीज। अब बेटा हम इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, सबसे पहले बेटा इसे मैंने लिख लिया, ठीक है। इसे बेटा मैं 725 इंटू 1 लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख दिया। अब बेटा ये 725, ये मल्टीप्लाई का साइन, 1 पैसे को बेटा आप ये लिख दो 0.01 रुपीज लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, कैसे, 725 का बेटा 1 में मल्टीप्लाई 725, ठीक। अब पॉइंट कहाँ लगाओगे, तो बेटा यहाँ पॉइंट 2 नंबर के बाद है 2 नंबर के बाद, तो बेटा 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ये एक नंबर, ये एक नंबर, हो गए 2 नंबर, यहाँ पॉइंट लगा दो, और क्या आएगा रुपीज। आपका आंसर आ गया।